नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी टॉप स्टोरी लेकर। आपको बता दें, जिस यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में विरोध की आग भड़क रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह स्टे दिया, यानी अब अगली सुनवाई और पूरे मामले के फैसले पर पहुंचने तक यूजीसी बिल 2026 लागू नहीं होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा में समानता लाने का यह दावा करता है। पूरे देश में विवाद की आग लग गई। सवाल ये, क्या है ये बिल, क्यों हो रहा है इसका इतना विरोध, आगे क्या होगा? आइए समझते हैं शुरुआत से यूजीसी बिल के पूरे मामले को। सबसे पहले यूजीसी बिल 2026 क्या है? इसका आधिकारिक नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किए गए थे। 2012 के पुराने नियमों को बदलते हैं। मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता, जन्म के आधार पर भेदभाव रोकना। बिल की मुख्य शर्तें क्या है? हर विश्वविद्यालय कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाना अनिवार्य। इक्विटी कमेटीज का गठन, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं और विकलांगों के प्रतिनिधि शामिल। 24x7 हेल्पलाइन, जांच अधिकारी की नियुक्ति शिकायतों के लिए। इक्विटी स्क्वाड्स और एम्बेसडर्स जो कैंपस पर निगरानी रखेंगे। नियम तोड़ने पर फंडिंग रोकने या मान्यता रद्द करने की सजा। एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव, लेकिन सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े और यूजीसी का कहना है ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। कई लोगों का मानना है नियम अस्पष्ट है, दुरुपयोग की संभावना रखते हैं, रिवर्स discrimination को बढ़ावा। See, the UGC guidelines were the outcome of the direction of the Supreme Court. In fact, this government had diluted it. These UGC guidelines need to be tightened and should be implemented in other institutions like IIT, IIM, AMS, etc. Instead of that, just because there are some controversies here and there, I see no reason why it should be stalled. तो ढंग से मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स को फिर से ढंग से पढ़ना चाहिए और उसको अमेंड भी करना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही एंटी डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल्स हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? हमारी तो बार बार मांगे कि तथ्य सामने सरकार रख दे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। बीइंग अ मेंबर, मैं खुद SC ST कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे पास आए दिन आते हैं डिस्क्रिमिनेशन, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी सरकारी इंस्टीट्यूशन से। सरकार क्यों नहीं रखती उस पर डिस्कशन, क्यों नहीं रखती उसको अमेंड करके इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है? जब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा बाइंडिंग लॉ है हमारे देश का, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन पे पाबंदी होनी चाहिए। तो ये बार बार नई गाइडलाइन लाके, नई पॉलिसी लाके सरकार को खुद ही नहीं पता है कि वो कंफ्यूज्ड है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सरकार को इस बात का तथ्य रखना चाहिए। अब बात विरोध की। यूजीसी बिल 2026 के खिलाफ सवर्ण समाज ने पूरे देश में मोर्चा खोल दिया। जनवरी 2026 की शुरुआत से आंदोलन शुरू हो गया। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय का छात्रों ने घेराव कर दिया, धरना दिया, जहां यूजीसी अफसरों ने 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर सिट इन, जयपुर में राजपूत संगठनों का विरोध, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों ने बिल की कॉपी जलाई, देवरिया में सवर्णों ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया। कई बीजेपी नेता इस्तीफा दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर #UGC_rollback ट्रेंड कर रहा है। विरोधी कहते हैं बिल में जनरल कैटेगरी को सुरक्षा नहीं दी गई, जबकि SC ST OBC के खिलाफ भेदभाव पर फोकस है। झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं, जो दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन कर रहा है। इस बिल की जड़ें 2026 की रोहित वेमुला घटना में है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र थे, जिनकी मौत को जातीय भेदभाव से जोड़ा गया। हालांकि तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट कहती है वो दलित नहीं थे और मौत डिप्रेशन से हुई, ना कि भेदभाव से। फिर भी 2019 में रोहित की मां राधिका वेमुला और पायल तड़वी की मां ने
सुप्रीम कोर्ट पीआईएल दाखिल की। कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाने की मांग की गई। वकील इंदिरा जयसिंह ने ये पीआईएल दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिए। जनवरी 2025 में सुनवाई शुरू हुई। फरवरी 25 में यूजीसी ने ड्राफ्ट जारी किया, लेकिन विरोध के बाद सितंबर 25 में संशोधन कर रोहित की मां की सलाह शामिल की गई। इसी से 2026 के नियम बने। रोहित की मां कहती ये नियम जरूरी है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी छात्रों पर भेदभाव जारी है, लेकिन विरोधी इसे फर्जी नैरेटिव पर आधारित मान रहे हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। 29 जनवरी 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा यह नियम अस्पष्ट है, दुरुपयोग की संभावना है। क्या हम रिग्रेसिव दिशा में जा रहे हैं? शिक्षा संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। कोर्ट ने स्टे दे दिया और 2012 के पुराने नियम लागू रखने को कहा। याचिकाकर्ताओं के वकीलों विनीत जिंदल, विष्णु शंकर जैन आदि ने दलील दी कि नियम नॉन इंक्लूसिव है, जनरल कैटेगरी को बाहर रखा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा, कहा कि नियम ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए है, लेकिन कोर्ट ने समिति बनाने का सुझाव दिया जिसमें विशेषज्ञ, जज और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो। कोर्ट ने कहा समाज की बीमारियां समझने वाले लोग नियमों को बेहतर बना सकते हैं। रोहित वेमुला की मां ने कहा यह स्टे पिछड़े समुदायों के लिए झटका है, लेकिन अगले कदम में वो और मजबूत तर्क रखेंगी। अब अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को है, जहां रोहित की मां की पीआईएल यूजीसी बिल पर एक साथ सुनवाई होगी। नहीं, कोर्ट ने अभी ये सजेशंस दिए हैं कि हम चाहेंगे कि जब ये मैटर आगे बढ़े और इसका और डिस्कशन हो तो कोई कमेटी बनाई जाए। वो उन्होंने सजेशन सॉलिसिटर जनरल साहब को दिया था। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थीं, जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी रेगुलेशंस पे पूर्णतः रोक लगाई है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे उनको स्टे कर दिया गया है और जो पुराने रेगुलेशन थे 2012 के, उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की बात कर दी गई है। साथ साथ ये माना गया है कि 3C, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, जो डिवाइड करने की हम बात कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जातिगत भेदभाव की जो डेफिनेशन है उससे, उस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कहीं ना कहीं अपनी चिंता जताई है कि ये रूल रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने की तो और इशारा कर रहे हैं और इसको लेकर ही ये स्टे जो है दिया गया। मार्च 19 के बाद कोर्ट नियमों में संशोधन मांग सकता है, जैसे भेदभाव की परिभाषा को सभी वर्गों के लिए समावेशी बनाना, झूठी शिकायतों पर सजा जोड़ना। कई एक्सपर्ट मानते हैं बिल का इरादा अच्छा है, लेकिन डिजाइन में खामियां हैं, जैसे अस्पष्ट भाषा और असंतुलन। अगर संशोधन नहीं हुआ तो ये नियम रद्द भी हो सकते हैं। तो ये था यूजीसी बिल 2026 का पूरा राउंड अप। शुरुआत से विरोध, आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट से स्टे तक का सिलसिला। क्या यह बिल समानता लाएगा या विभाजन? आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।